नीतीश कुमार को भले लगता हो कि वो बिहार में शासन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जितना मजबूर हैं, जितना असहज नजर आ रहे हैं, वो साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं गेम तो नीतीश कुमार ही कर रही है और धीरे धीरे एक एक करके सबको भीतर ही भीतर चित कर दे रही है। कुमार के पास भी इंटरनल इनपुट है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्ट कर रही है जी। भले ही पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन इतना तो जानकारी है। जब ये जानकारी मिल सकती है कि 2017 में लालू प्रसाद का कोई जो सिपहसालार है वो जाकर के अरुण जेटली से मिला था कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा सपोर्ट करे, हम सरकार बनाए बिहार में जी। एक्शन में आने के बाद, गुप्त एक्शन की बात करें, गुप्त एक्शन में आने के बाद आपने देखा कि एक घटना और घटी है। एलजेपी अलग अलग खंडों में बटी है जी। भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों चुपचाप देखती रह गई है? भारतीय जनता पार्टी का इससे डबल मकसद था। एक था कि एलजेपी के एक बड़े हिस्से को अपने पास रखना जी। और दूसरा चिराग पासवान जो बागी हो चुके थे उनके द्वारा नीतीश कुमार को और ज्यादा जलील करवाना की मूर्ति लेकर के गए। ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश सहनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये जज करना चाहती हो कि मुकेश सहनी यदि विद्रोह करते हैं तो बिहार की सरकार के घटक दल और विपक्ष इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, जिससे कि उसके पाले में आ जाए, ये समझ में आ जाए भारतीय जनता पार्टी को कि हमें किस रास्ते पर जाना है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है, जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबरें देते हैं जो खबर आगे चलकर बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। आपने बिहार की राजनीति को अगर गौर से देखा होगा तो उसमें यह देखा होगा कि भाजपा लगातार चुप्पी साधे हुई है। भाजपा बिहार में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उसमें वो शांत है। इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं और बताए ये भी जा रहे हैं कि भाजपा लंबी सोच रखती है और लंबे सोच की राजनीति करती है। यानी भाजपा ने आगे का प्लान कर लिया है और सभी लोगों को सेट करने का प्लान कर लिया है। अब बाबा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा क्या प्लान कर रही है और क्या सेट कर रही है। सनी, पूरे दिन आपने जिस तरह से देखा जी विधानमंडल की कार्रवाई, हालांकि आज पहला दिन था जी और बहुत जल्द ख़त्म हो गई, लेकिन जो विधायक थे, विधान परिषद के सदस्य थे, मंत्री थे जी, उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई, क्या कुछ हुआ पूरे दिन जी? कल आपने देखा इस चीज़ को। कल छोटा सत्र था, लेकिन आज ये पूरा हंगामेदार रहेगा जी। अब इस हंगामे के पीछे की वजह क्या है और क्या कुछ आपने जैसा कि बताया कि किस तरह का प्लान फिट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप सबसे पहले ये बात सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अलग कर दिया था। हमने खबरों में 2 दिन पहले से हम लगातार बोलते आ रहे हैं जी कि इस बार के विधानसभा सत्र में, विधानमंडल में जब सत्र शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी एक खेमा में होगी और नीतीश कुमार एक खेमा में होंगे। विपक्ष का दोनों अलग अलग मुद्दे पर अपने अपने हिसाब से हमले का जवाब देंगे और कोई भी कंबाइंड जो होता है सरकार का, वो बयान आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमने क्यों ये बात कही थी? क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था। इसके पीछे भी एक वजह थी जी। वजह यह थी कि हमने खबरों के माध्यम से सबसे पहले और एकमात्र अभी तक भारत लाइव ही है जिसने ये खबर दिखाई है कि दिल्ली में किस तरह से सांसदों और बिहार के पदाधिकारी, मंत्री के साथ इंटरनल मीटिंग हुई है अध्यक्ष जेपी नड्डा की जी। आरके सिंह के आवास पर हुई थी और इस मीटिंग के बाद बिहार पर फोकस किया गया था कि बिहार से कैसे हम अलग अलग राज्यों को साधेंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बिहार जो है राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा सशक्त राज्य है और यहाँ होने वाली घटनाओं का असर पूरे देश में पड़ता है। अब हम आते हैं उस जगह पे जिसके कारण हम आज कह रहे हैं कि भाजपा जो है अपना प्लान फिट कर ली है, धीरे धीरे सबको चित कर देगी। सबसे पहली बात कि मुकेश सहनी जो एक्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें सामने निकल करके आई जी। मांझी जो एक्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमने कई बार बताया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बता देते हैं कि जीतन राम मांझी जो एक्ट कर रहे हैं और वही जीतन राम मांझी दिल्ली में जाकर के अमित शाह से मिलते हैं।
पुत्र को बुला करके बातचीत कराते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तरफ मिलते भी हैं और दूसरी तरफ हमला भी करते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो राजनीति में आपके नाम और बदनाम दोनों ही आपके फायदे के लिए होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, चूंकि यूपी जो है इस देश की आत्मा कही जाती है जी, वहाँ अगर आपके हाथ में आ जाता है यूपी, तो आप इस देश की गद्दी पर राज करने के लिए सक्षम माने जाते हैं, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। 403 सीट वहाँ है और इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में वहाँ सत्ता में है। आने वाले चुनाव में भी वो सत्ता प्राप्त करना चाहती है और बेहतर परिणाम के साथ। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि मुकेश सहनी जो एक्ट किए, मुकेश सहनी को क्या ये पता नहीं था? पता था उनको कि वहाँ मूर्ति लगाना वर्जित है। ऐसा कानून ही नहीं कि उसमें आप मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन मूर्ति लेकर के गए। ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश सहनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये जज करना चाहती हो कि मुकेश सहनी यदि विद्रोह करते हैं तो बिहार की सरकार के घटक दल और विपक्ष इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, जिससे कि उसके पाले में आ जाए, ये समझ में आ जाए भारतीय जनता पार्टी को कि हमें किस रास्ते पर जाना है। कभी कभी आप देखते हो जाए कि छोटा सा शिकार रख करके बंसी में आप मछली फंसाने के लिए चारा डालते हैं ना जी, उसी तरह से आप समझिए कि कहीं हो ऐसा न हो जो हमारी समझ है राजनीतिक कि मुकेश सहनी को चारा बना करके भारतीय जनता पार्टी ये सारा गेम कर रही है। उसके साथ आप और भी बातों को लेकर के रखिए। हमने दिल्ली की बैठक की बात बता दी, हमने आपको बता दिया कि जब से नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे हैं और इस बीच में 2 घटनाएं घटी हैं। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो जीतन राम मांझी भी दिल्ली गए थे जी। जीतन राम मांझी दिल्ली गए, उसके बाद से तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आपने आरसीपी सिंह को अब तक कोई भी बयान देते सुना है? जी। इतने दिनों में किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। इसके पीछे की रणनीति आप समझ सकते हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्लान का हिस्सा नहीं हो सकता है जी। इन सब बातों को आज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप समझिए ना कि 2013 के बाद जैसे ही हाथ में कमान आया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, उसके बाद से आप भारतीय जनता पार्टी के एक्ट और एक्शन को देख ही रहे हैं जी, किस तरह से वो एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। और केंद्र की राजनीति के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में कैसे सत्ता में आया जाता है, कैसे सत्ता अपनाया जाता है, सत्ता पर कैसे आधिपत्य जमाया जाता है, ये सारा रस रंग जी भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया। इसमें कोई भी रणनीति आप बताइए कहीं कोई फेल है? हर जगह रणनीति है। सिर्फ अगर आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो महाराष्ट्र में उसकी सत्ता हो जाएगी जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उससे ज़्यादा करेगी तो लोगों पर, देश के नागरिकों पर हो सकता है कि कांग्रेस जैसा ठप्पा लगना शुरू हो जाए, तो इसलिए अपने आप को बचा रही है। इन सारी बातों को लेकर के आपने एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक्शन में आने के बाद, गुप्त एक्शन की बात करिए, गुप्त एक्शन में आने के बाद आपने देखा कि एक घटना और घटी है। एलजेपी अलग अलग खंडों में बटी है जी। भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों चुपचाप देखती रह गई? भारतीय जनता पार्टी का इससे डबल मकसद था। एक था कि एलजेपी के एक बड़े हिस्से को अपने पास रखना जी, और दूसरा चिराग पासवान जो बागी हो चुके थे उनके द्वारा नीतीश कुमार को और ज्यादा जलील करवाना। जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में घूम घूम करके जनाधार इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या ये नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार अब अतीत होते जा रहे हैं, क्योंकि उम्र के ढलान पर हैं और नई पौध आनी जरूरी है। यही लोग आगे आने वाले भविष्य के सितारे होंगे। जैसा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि 5-6 ऐसे छत्रप नजर आ रहे हैं बिहार से जो बिहार की राजनीति को आने वाले समय में डोमिनेट करेंगे। जिस तरह से कभी लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे जिस तरह से डोमिनेट करते थे, उस तरह से ये लोग अब डोमिनेट करेंगे बिहार की राजनीति को जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्लान बनाना चाहती है। आपने देखा होगा कि कैसे एक बहुत ही कैलकुलेटेड शब्द गढ़ करके, और तेजस्वी यादव कल
आप लोगों से बातचीत किए जी, सदन के बाहर निकले, एकदम कैलकुलेटेड बात उन्होंने कही और साफ तौर पे कहा कि हम तो चाहते हैं कि हम सरकार का साथ दें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब राजनीति में एक नई धारा जन्म ले रही है। इस धारा में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के दो एंगल से, एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे उमेश कुशवाहा, दोनों की राशि एक ही है, दोनों की राशि भी एक ही है जी। और दोनों का गोत्र भी एक ही है जी। दोनों कुश हैं। और इस लव कुश को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी रणनीति को बना रहे थे, आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों अलग अलग दिशा में निकल चुके हैं जी। और दोनों क्या कर रहे हैं, तो चुनावी रणनीति का पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं कि पिछले चुनाव में क्या हुआ, किस तरह से लोग हमारे साथ छटके जी, कारण क्या थे, हमें और क्या करना चाहिए। दोनों अलग अलग धुरी पर हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि क्या ये यूं ही हो रहा है, इसके पीछे कोई ना कारण तो जरूर होगा। नीतीश कुमार के पास भी इंटरनल इनपुट है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्ट कर रही है जी। भले ही पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन इतना तो जानकारी है। जब ये जानकारी मिल सकती है कि 2017 में लालू प्रसाद का कोई जो सिपहसालार है वो जाकर के अरुण जेटली से मिला था कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा सपोर्ट करे, हम सरकार बनाए बिहार में जी, तो क्या ये इनपुट नहीं पहुंचता होगा? भले अरुण जेटली आज नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार का ऐसा कोई नहीं है। सुशील मोदी को मान लेते हैं कि हट गए, लेकिन अभी भी कोई ऐसा नहीं है जो इन सारी बातों को बताता हो जी, एक्शन करता हो, निश्चित रूप से बताता है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कमजोर करने का जो गेम प्लान है वो गेम प्लान पूरी तरह से नजर आ रहा है जी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्लान में एक चीज और है कि अगर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को ये डर है, जैसा कि जीतन राम मांझी ने कहा भी है और उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ठीक नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी और जदयू आपस में मिल करके जो गेम प्लान कर रही है उसमें हम लोग कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं जी। लेकिन हम एनडीए से बाहर भी नहीं जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत दौड़ करके जाते हैं और जाकर के जीतन राम मांझी से मंत्रणा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हें बाहर नहीं जाने देगी, जैसे ही रूठेंगे मना लेगी जी, उसको पता है। लेकिन इस बीच में इस पूरे माहौल से उसे ये पता चल जाएगा कि क्या इन लोगों के मन में है और इन लोगों के सपोर्ट में कौन कौन लोग हैं जी। दूसरा, विपक्ष की भी रणनीति और राजनीति का पता चल जाएगा कि विपक्ष कैसे इन लोगों को किस शर्त पे अपने साथ लाना चाहती है जी। ये भी एक बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है कि सम्राट चौधरी दिल्ली से लौट करके आते हैं। मैंने पहले भी खबर में बताया था कि सम्राट चौधरी दिल्ली से आते हैं और आ करके सीधे नीतीश कुमार पर हमला करते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं जी। याद कीजिएगा, ये बात 2015 में भी एक शख्स ने कहा था, अब वो दिवंगत हो गए हैं जी। मोहम्मद साहबुद्दीन ने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं, सीट हमारे पास ज़्यादा है लेकिन हम मजबूर हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और ये काटेंगे। उन्होंने कहा था जी कि ये झटका देंगे, झटका दिए। आज बिल्कुल वही बात, दो बातें जो सम्राट चौधरी ने कही है वो बिल्कुल पुराने इतिहास को दोहराती है। एक तो उन्होंने कहा था उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही शामिल हुए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नया मुल्ला है, प्याज ज़्यादा खाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं, हमारा संख्या ज़्यादा है। 2015 में यदि हमारी सरकार बन गई होती तो नीतीश कुमार का कोई नामो निशान नहीं रहता, चिराग बुझ गया था उनका जी। इन सारी बातों को लेकर के एक बात आप मान के चलिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान पूरी तरह से कैलकुलेटेड करके फिट किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी भी रूल कर रही है। नीतीश कुमार को भले लगता हो कि वो बिहार में शासन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जितना मजबूर हैं, जितना असहज नज़र आ रहे हैं, वो साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं गेम तो नीतीश कुमार ही कर रही है और धीरे धीरे एक एक करके सबको भीतर ही भीतर चित कर दे रही है। देखने में नहीं मिल रहा हो, आपने कभी कभी देखा होगा शब्द भेदी बाण को जी, सुना तो जरूर होगा, देखा भले ना हो, लेकिन सुना जरूर होगा कि शब्द भेदी बाण था और
उस बांध से छोड़ने वाला, संधान करने वाला अपने टारगेट को पूरी तरह से सिर्फ आवाज़ पर बेच देता था। जी। अब बिल्कुल इसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी बिना हरे फिटकिरी लगाए हुए जिस तरह का एक्ट कर रही है, जिस तरह का प्लान बना रही है, उसमें सारे लोग चित होते जा रहे हैं। और देखिए कि कौन कौन चित होते हैं और किनका किनका डब्बा गोल होता है। लास्ट में हम फिर वही आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को साइड करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में जी लड़ाई को सीधे तेजस्वी यादव से अपने लिए लड़ना चाहती है और यही उसका अंतिम मकसद है। तो बिहार में जिस प्रकार से भाजपा कर रही है, यानी यूँ कहें तो भाजपा को अपने सहयोगी दलों पर उतना विश्वास नहीं है जितना एक गठबंधन में होना चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा शंकित रहती है कि ये लोग कभी भी दूसरे तरफ जा सकते हैं। इसके कई उदाहरण भी है, जिस प्रकार से महागठबंधन के समय से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए में आए, ये सभी उदाहरण है। और भाजपा इस बात को लेकर हमेशा सशंकित रहती है और इसी का एक मुआयना है कि भाजपा धीरे धीरे प्लान सेट कर रही है, धीरे धीरे सभी लोगों को अपनी जगह पर भेजने का प्रयास कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। आपको ज़रूरत है चैनल को सब्सक्राइब कर लेने की और वीडियो को शेयर कर लेने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।